नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनके उपनामों से हम लोग जानते हैं, पर हम लोग उस लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जो लोग बहुत ही लोकप्रिय हैं, उसमें उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो हर चीज़ के बारे में अगर जहाँ पर थोड़ी सी बातें बतानी होगी मैं बताऊँगा, वरना ये सभी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करके याद करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आधा यहीं पे याद हो जाएगा और आधा आप लोग रिवाइज करके सुनिएगा या जहाँ पे हो आपको, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके का ये पोर्शन आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो आने वाले हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीडी एग्ज़ाम इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे डिफेंस का तो ये है ही, हमेशा पूछ लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसी को हम लोग आज करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा नाम है बलराम बिहारी। मैं न्यू अपडेट के साथ साथ सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो लिखा गया है ये है उपनाम, ठीक है, और ये है प्रमुख व्यक्ति, यानी हम यहाँ पर बोलेंगे उपनाम और ये है उनके व्यक्ति, मतलब इसको इस नाम से बुलाते हैं। ओरिजिनल नेम ये है, इसका मतलब ये हुआ। उपनाम मतलब समझे, जैसे आपका नाम राहुल है, आपको कोई सोनू कहता है, आपको कोई मोनू कहता है, तो वो आपका उपनाम है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। राष्ट्रपिता या बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। नाम सुने होंगे। फर्स्ट ये जो सेंसस करवाने का जो रिकॉर्ड जाता है तो ये किनको जाता है? दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। लौह पुरुष, आयरन मैन, भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, तो भारत का बिस्मार्क। इसके बाद सरदार, ये तीनों किसके नाम से जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल, जिसे यूनिटी ऑफ स्टैच्यू हम लोग से भी कहते हैं। पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले एकमात्र व्यक्ति आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल हैं। शांति पुरुष और सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, कद में बहुत छोटे थे लेकिन वीर महापुरुष थे, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। पंजाब केसरी, नाम सुने हैं ना? पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय जी ने एक बैंक की स्थापना करी थी, पीएनबी। हम बैंक वाले वीडियो में बताए थे। लाला लाजपत राय जी ने बैंक की स्थापना करी थी, पंजाब नेशनल बैंक। उन्होंने कहा था कि हम इस बैंक से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, जो भी पैसों की दिक्कत होगी हम यहीं से पूरा करेंगे। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी, आशुतोष मुखर्जी को हम लोग कहते हैं बंगाल केसरी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार केसरी, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी कहा जाता है। आंध्र केसरी, आंध्र केसरी किसको कहते हैं? टी प्रकाशम को। शेर ए कश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर कहा जाता है। और इसी की मतलब इसका ही बेटा है मोहम्मद अब्दुल्ला का, जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी था और अभी भी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो शेख अब्दुल्ला उस समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव व्यक्ति थे 1947 के आसपास में, ठीक है। और ये पाकिस्तान और भारत दोनों में आते जाते रहते थे। पहले ये भारत के थे, भारत के आंदोलन में सपोर्ट किए। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा तुम मुसलमान हो तुम मेरे तरफ आ जाओ, तो बहुत ही मोटिवेट करके उसको उधर की तरफ लिया गया। फिर बाद में ये न्यूट्रल हो गए, ठीक है। बंग बंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु चित्तरंजन दास को। दीन बंधु किसको कहते हैं? सीएफ एंड्रूज, नाम सुने हैं? दीन बंधु, जो दुखियों का सहारा होता है उसे हम लोग कहते हैं दीन बंधु। लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, 1975 के आंदोलन में बिहार से जो छात्र आंदोलन निकला था बाबू, उस आंदोलन का जो नेता था, सबसे बड़ा नेता, वो जयप्रकाश नारायण बाबू थे, ठीक है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं, ये भी बिहार के थे। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को कहते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, अक्सर आप लोग सुनते होंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे करके लोग बुलाते हैं, तो गुरुदेव उपनाम है। गुरुजी एम एस गोलवलकर,
राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। एस्पायरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, एस्पायरो के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र सिंह बहुत मतलब 1948 सब में जो जितने भी वॉर हुए पाकिस्तान के साथ और जो भी चीज़ें हुई वो कौन संभाले? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ही ने संभाले थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना के नाम से जाना जाता है। अंकल होचिमिन, होचिमिन में राष्ट्रवाद करके आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो होचिमिन बहुत ही फेमस है। ओके। सुपर कैट अंकल के नाम से जानते हैं, अंकल होचिमिन। सुपर कैट क्लाइव लॉर्ड को कहते हैं या लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहते हैं। देश प्रिय जितेंद्र मोहन सेन गुप्त को कहते हैं देश प्रिय। भारतीय फिल्मों के पितामह भीष्म किसे कहा जाता है? धुंडीराज गोविंद फाल्के, याद रखिएगा। भारतीय फिल्मों के पितामह धुंडीराज गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा ये पूछा गया है, मैन ऑफ डेस्टिनी। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेड एस्टोन को कहते हैं। मैडन क्वीन, इसे महारानी एलिजाबेथ को पुकारा जाता है मैडन क्वीन के नाम से। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र राजा राजमोहन राय को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक देश बनाया पाकिस्तान, देश रत्न और आज़ाद शत्रु, किसके नाम इसको बुलाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाते हैं देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से। कश्मीर का अकबर जैनुल अबाउद्दीन को कहते हैं। भारत का नेपोलियन, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय मैकियावली चाणक्य को कहते हैं, ठीक है, मैकियावली। फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को कहते हैं, याद रखिएगा, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को कहते हैं। बॉर्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? महाकवि कालिदास, याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर। गुजरात का जनक किसे कहते हैं? रविशंकर महाराज। भारतीय इतिहास के निर्माता किसे कहते हैं? सैयद बंधु। और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसे कहते हैं? जमना लाल बजाज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? जमना लाल बजाज जी, ब्लैक गांधी, याद रहेगा। इसके बाद है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर, मेड ऑफ आर्लियंस, जॉन ऑफ आर्क, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग समझते होंगे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जी जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क चंद्रशेखर, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ताऊ चौधरी देवीलाल और शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। चलिए, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं और सरोजिनी नायडू ही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहते हैं, जो शांति में नोबेल पुरस्कार भी पाई है। विश्व कवि या कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। तोता ए हिंद अमीर खुसरो, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और विश्व कवि और कवि गुरु भी कहते हैं। बाबूजी जगजीवन राम, ठीक है, पहले श्रम मंत्री रहे भारतीय मंत्रालय के। अब हमें उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है पर अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए थैंक यू।